आज हम समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। यह घटना जून 1951 की है, जब एक रात में 11 से लेकर 11:30 के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहां के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी ओर एक तेजी से टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली जाती है तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली थी। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता है और नाम भी लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फिंज नाम लिखा था और उस पर 5th एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट भी थे जो एकदम नए जैसे लग रहे थे, वो भी मिले थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुराने होकर भी बिल्कुल नए जैसी लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच लग रही थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें कभी नहीं मिली। फिर उन्होंने उस जगह के बारे में वहां के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की। उन्होंने भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं था ऐसा जवाब दिया, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहां पर 5th एव का एक ऑफिस था, पर वहां भी कोई रुडोल्फ फिंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंज नाम से जाना जाने लगे। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन ड्रीम को टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिंज जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन ड्रीम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहां जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंज जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन ड्रीम उनसे मिलने गए तो फिर रुडोल्फ फिंज जूनियर के पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फिंज सीनियर, ये व्यक्ति रुडोल्फ फिंज जूनियर के पिता है और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद वो वापस घर कभी नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा है। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन ड्रीम बहुत ही हैरान हो गए और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि जूनियर फिंज के विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से वो मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फिंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गया था, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाने से पहले ही उसकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंज को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।